अच्छा जी, तो आज हम लोग देखते हैं फैक्टर्स इन मल्टीपल्स। देखो, सबसे पहले फैक्टर्स समझने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि फैक्टर्स होते क्या हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूँ कि नंबर वन का एक फैक्टर होता है और वो होता है वन, तो इसके पीछे ना कोई वजह है। इसी तरह अगर मैं नंबर टू का फैक्टर बोलूँ कि इसके दो फैक्टर होते हैं, एक होता है वन और एक होता है टू। तो देखो, ये मैं बोल क्यों रहा हूँ, ये होता ही है कि मुझे बताओ कि जो मैंने वन का फैक्टर लिखा वन, क्या मैं इसको ये बोल सकता हूँ कि मैंने वन को वन से मल्टीप्लाई किया होगा तभी वन आया होगा? ऐसा ही है। और फिर मैंने टू के फैक्टर्स में जो वन लिखा, मैंने इसको ये बोला होगा कि वन को अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू बन जाएगा। और जो टू मैंने लिखा है, टू को अगर मैं वन से मल्टीप्लाई कर दूं तो टू ही रहेगा। तो देख रहे हो हो क्या रहा है। यहाँ पे जो मैं फैक्टर लिख रहा हूँ ना, ये ऐसे नंबर है कि अगर मैं किसी इसे एक और नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, तो हम उस नंबर पे पहुंचे जिसका फैक्टर ढूंढना है। जैसे वन का फैक्टर एक क्या था, वन। टू का फैक्टर क्या था, एक वन था और एक टू था। यानी वन के टेबल में भी टू आता है और टू के टेबल में भी टू आता है। इसी तरह अगर हम थ्री के टेबल की बात करें, थ्री के फैक्टर्स की बात करें, तो एक वन के टेबल पे थ्री आएगा। वन थ्री जा थ्री होता है, टू के टेबल पे थ्री नहीं आता। और एक थ्री के टेबल पे थ्री आएगा। इसी तरह अगर फोर के फैक्टर्स की बात करें, तो क्या क्या आएंगे। एक आएगा वन, वन के टेबल पे फोर पे आता है फोर। फिर टू के टेबल पे टू पे आता है फोर। और थ्री के टेबल पे फोर नहीं आता, और फिर फोर के टेबल पे आता है फोर। वन को अगर फोर से मल्टीप्लाई करें तो फोर बन जाएगा, टू को अगर टू से मल्टीप्लाई करें तो फोर बन जाएगा, फोर को अगर वन से मल्टीप्लाई करें तो फोर बन जाएगा। तो देखो हो क्या रहा है, फैक्टर्स को अगर हम आसान लफ्जों में बोले ना, तो ये वो नंबर है कि अगर हम इन्हें किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ये हमें वो नंबर देते थे जिसके हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी ये लिखी है, फैक्टर्स दीज आर द नंबर्स दैट कैन बी मल्टीप्लाइड टुगेदर टू मेक अ गिवन नंबर। इसी तरह अगर हम फाइव के ढूंढ रहे हैं, तो फाइव के हमने ऐसे नंबर देखने हैं जिनके टेबल में फाइव आता है। तो एक वन के टेबल में फाइव आते हैं और एक फाइव के टेबल में फाइव आते हैं। इसी तरह अगर सिक्स के हम फैक्टर्स देखें, तो एक वन के टेबल पे सिक्स आता है, वन सिक्स जा सिक्स होता है। फिर टू के टेबल पे सिक्स आता है, टू थ्री जा सिक्स होता है। फिर थ्री के टेबल पे सिक्स आते हैं, थ्री टू जा सिक्स होता है। फोर के टेबल पे नहीं आता क्योंकि फोर वन जा फोर होता है, फोर टू जा एट होता है। और फाइव के टेबल पे नहीं आता, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन। और फिर सिक्स के टेबल पे आएगा सिक्स वन जा सिक्स। इसी तरह अगर हम सेवन की बात करें, तो एक वन के टेबल पे सेवन आएगा और फिर डायरेक्ट सेवन के टेबल पे आता है। इसी तरह अगर हम एट की बात करें, वन के टेबल पे एट आएगा, ठीक है। टू फोर जा एट होता है, थ्री के टेबल पे एट नहीं आता, थ्री टू जा सिक्स होता है, थ्री थ्री जा नाइन होता है। फोर के टेबल पे एट आएगा, फोर टू जा एट होता है। फाइव के टेबल पे नहीं आएगा, फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन। सिक्स के टेबल पे नहीं आएगा, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व। सेवन के टेबल पे नहीं आएगा, सेवन वन जा सेवन, सेवन टू जा फोर्टीन। और फिर एट के टेबल पे आएगा, एट वन जा एट। इस तरह अगर हम नाइन के फैक्टर्स की बात करें, तो वन के टेबल पे नाइन आता है, ठीक है। फिर आपका टू के टेबल पे नाइन नहीं आ सकता, थ्री के टेबल पे आता है नाइन, थ्री के टेबल पे थ्री पे नाइन आता है। फोर के टेबल पे नहीं आता, फाइव के टेबल पे नहीं आता, सिक्स के टेबल में नहीं आता, सेवन एट किसी में भी नहीं आता। डायरेक्ट फिर नाइन पे आता है। और फिर अगर हम टेन के फैक्टर्स की बात करें, वन के टेबल पे टेन आता है, टू के टेबल पे टेन आता है, फाइव पे, थ्री के टेबल में नहीं आता, फोर के टेबल में नहीं आता। फिर फाइव के टेबल में टू पे टेन आता है और फिर टेन पे आता है। तो देखो, अब तक हमने ना 10 नंबर के फैक्टर्स निकाले। तो यहाँ पे एक चीज अगर तुम नोट करो, एक फैक्टर ऐसा है जो हर नंबर में आ रहा है, वो है नंबर वन। नंबर वन तुम कोई भी नंबर उठा लो, सबका फैक्टर है। क्योंकि देखो, वन ऐसा टेबल है, वन को तुम जितनी दफा मल्टीप्लाई कर लो वो उतना नंबर बन जाता है। वन को फोर से मल्टीप्लाई करोगे फोर बन जाएगा, वन को फाइव से मल्टीप्लाई करोगे फाइव बन जाएगा। तो एक फैक्टर लाजमी क्या होता है हमेशा, वन। अच्छा, इसका एक और फैक्टर है, कौन सा है, वो नंबर जिसका हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, टेन का फैक्टर ढूंढ रहे हैं ना, तो टेन खुद भी फैक्टर है। नाइन के फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो नाइन खुद भी फैक्टर है। एट का फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो एट खुद भी फैक्टर है। तो क्या मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर ढूंढ रहे हैं तो उसके दो फैक्टर पक्के होते हैं, कौन से, एक नंबर वन और एक नंबर वो जिसका हम फैक्टर ढूंढ रहे हैं। अच्छा, एक और चीज, यार देखो मुझे एक चीज बताओ कि हमने यहाँ पे टेन के फैक्टर्स ढूंढे, तो टेन का हाफ कितना होता है। यानी टेन के हाफ का मतलब है टेन डिवाइडेड बाय टू कितना होता है, फाइव होता है। तो टेन के जब मैं फैक्टर ढूंढ रहा था, जब मैं फाइव पे आया, उसके बाद मैंने डायरेक्ट जब मारी टेन पे। क्यों? देखो, एक चीज होती है कि जब किसी भी नंबर के आप आधे फैक्टर ढूंढ लो ना, फॉर एग्जाम्पल टेन का आधा कितना होता है, फाइव।
उसके बाद डायरेक्ट नंबर खुद ही होते हैं, उसके बीच में फैक्टर्स एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। इसी तरह 6 के फैक्टर्स थे, 6 को अगर मैं हाफ करूं तो वो होता है 3। 3 पे जब हम पहुंचेंगे ना, उसके बाद डायरेक्ट फैक्टर कौन सा आएगा? 6। फिर हम 4 के अगर फैक्टर्स की बात करें, तो 4 के फैक्टर्स में 4 का हाफ क्या होता है? 2। 2 के बाद हम किस पे आए? डायरेक्ट 4 पे। तो ये चीज़ अगर हम पता हो ना, तो हमारा काम काफ़ी आसान हो जाता है। इसी तरह अगर हम 11 के फैक्टर्स देखें, तो 11 के फैक्टर्स दो होते हैं। एक 1 के टेबल पे 11 आते हैं, और फिर 11 के टेबल में 11 आते हैं। 12 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें, 1 के टेबल पे 12 आता है, ठीक है। 2 6 जा 12 होता है, फिर 3 4 जा 12 होता है, फिर 4 3 जा 12 होता है। 5 के टेबल पे नहीं आता। 6 2 जा 12 होता है। अब देखो, आधे नंबर पे पहुंच गए 12 के। 12 का हाफ कितना होता है? 6। इसके बाद डायरेक्ट कौन सा फैक्टर होगा? 12। फिर 13 के दो ही फैक्टर होते हैं, एक होता है 1, एक होता है 13। ये इसके अलावा बीच में और किसी भी टेबल पे 13 नहीं आता। 14 के अगर हम फैक्टर्स की बात करें, एक तो 1 होगा, ठीक है। फिर एक आपका 2 होगा। 3 के टेबल पे 14 नहीं आता। 3 4 जा 12 होते हैं, और 3 5 जा 15 होता है। फिर 4 के टेबल पे 14 नहीं आता, क्योंकि 4 3 जा 12 है, और 4 4 जा 16 है। फिर 5 के टेबल पे 5 3 जा 15 होता है, 14 फिर नहीं आया। 6 के टेबल पे भी नहीं आएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, और 6 3 जा 18। फिर 7 के टेबल पे आता है 14, 7 2 जा 14। 14 का हाफ कितना होता है? 7। 7 पे पहुंच गए तो उसके बाद डायरेक्ट फैक्टर कौन सा आएगा? 14। फिर अगर हम 15 की बात करें, 1 के टेबल पे 15 आता है, 3 5 जा 15 होता है, फिर 5 3 जा 15 होता है, और फिर आपका क्या आएगा? 5 के बाद 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं, 10 पे नहीं, किसी पे भी नहीं आता। और 15 का हाफ ऐसे होगा क्या? 7.5। तो जब हमने देख लिया कि 7 तक कोई भी नहीं आ रहा, या 8 तक कोई भी नहीं आ रहा, तो उसके बाद डायरेक्ट हमारा कौन सा नंबर आएगा? 15। अब देखो, नंबर बड़े होते जा रहे हैं ना, तो हमें चीजें मुश्किल लगने लगेंगी, क्योंकि हर टेबल को हम इतना थोड़ी देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किसके टेबल में आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। तो इसका ना प्रॉपर तरीका होता है। तो एक काम करते हैं, 16 से लेकर 20 तक के फैक्टर जरा ढूंढते हैं। उससे पहले जरा हम तरीका सीखते हैं। तरीका देखो ये है, अगर हमने किसी भी नंबर का फैक्टर ढूंढना, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें 25 का ढूंढना है, तो मैं तुम लोगों को एक बड़ा आसान सा तरीका बता रहा हूँ, जो तुम लोगों की जिंदगी काफी आसान कर देगा। क्या है? देखो, जिसका फैक्टर ढूंढना है ना, वो तुम साइड पे लिखो, दो वर्टिकल लाइंस बनाओ। दो वर्टिकल लाइंस बना ली, और एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक्सटेंड कर दो। अब देखो, ये बनवाई क्यों है? ऊपर वाले बॉक्स में लिखोगे डिवाइड, नीचे वाले बॉक्स में लिखोगे आंसर। अब तुमने यहाँ पे ऊपर वो नंबर लिखना है जो तुम्हारे पॉजिटिव हो और छोटे हो। यानी स्टार्ट तुम करोगे, सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है? 1। 25 डिवाइडेड बाय 1 करोगे तो आंसर क्या आता है? 25। 25 डिवाइडेड बाय 2 करोगे ना, तो आंसर आता है 12.5। लेकिन मसला पता है क्या? हम ना इस बॉक्स में हम लोग इस बॉक्स में डेसिमल या फ्रैक्शन वाली चीजें एक्सेप्ट नहीं करते। तो तुम बोलोगे कि ये 2 और 12.5 जो है ना, ये मैं अपने फैक्टर्स में इंक्लूड नहीं करूंगा। इसी तरह 3 भी है। 3 के टेबल पे 25 नहीं आता, हम लोग 25 डिवाइडेड बाय 3 नहीं कर सकते, तो 3 नहीं लिखेंगे यहाँ पे। 4 भी करेंगे, उसके टेबल में भी 25 डिवाइड नहीं हो सकता। 5 के टेबल में होता है, लेकिन 5 के टेबल में जब आप 25 को डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 5। अब देखो, जब फैक्टर ढूंढ रहे हो ना, तो आपका एक केस होता है कि आपका जो नंबर ऊपर है, जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे आ जाए। अगर ऐसा केस हो ना, तो यहाँ पे तुम बोलोगे कि यहाँ पे मैंने सारे फैक्टर ढूंढ लिए, और यहाँ पे रुक जाओगे तुम। राइट साइड पे जितने भी नंबर्स है ना, ये तुम्हारे फैक्टर्स है। जो रेड से किए हैं ये नहीं है, ये हमने रिजेक्ट किए थे। ब्लू से जो किए हैं ये हमारे फैक्टर होंगे। तो फैक्टर क्या क्या है हमारे? 1, फिर 5। अच्छा देखो, 5 एक ऊपर था, 5 एक नीचे था, तो उसको ये नहीं करना कि तुम लोग दो दफा लिख दो। 5 बस एक दफा लिख लिया, उसने दोनों को कवर कर लिया। और 5 के बाद कौन सा है डायरेक्ट? 25। ये तो था एक तरीका। ये किस पे लगेगा? ये हमारे उन नंबर्स पे होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। 525 ना हमारा परफेक्ट स्क्वायर होता है 5 का। यानी 5 पे अगर हम स्क्वायर करें तो क्या बन जाता है? 25। तो उस पे आपका ये होगा कि ऊपर जो नंबर है वही नंबर आपका नीचे होगा। और जब हम ऐसे केस पे पहुंच जाएंगे तो हम बोलेंगे हमने सारे फैक्टर ढूंढ लिए, यहाँ पे फुल स्टॉप मार दो। फिर 50 पे आते हैं जरा। सेम काम करने, टेबल बनाओगे, 50 लिखो, दो वर्टिकल लाइंस बनाओ, ठीक है।
और फिर एक लाइन एक्सटेंड कर दो, ऊपर डिवाइडेड बाय, नीचे आंसर। 50 को डिवाइडेड बाय 1 करोगे क्या आंसर आएगा? 50। 50 को डिवाइड बाय 2 करोगे क्या आंसर आएगा? 25। 50 को डिवाइडेड बाय 3 नहीं कर सकते, 50 को डिवाइडेड बाय 4 नहीं कर सकते, 50 को डिवाइडेड बाय 5 कर सकते हैं, क्या आएगा आंसर? 10। 50 को हम लोग डिवाइडेड बाय 6 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, फिर 9 नहीं कर सकते, 10 कर सकते हैं, लेकिन 50 को डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो आंसर आएगा 5। देखो, अब ऊपर वाला नंबर उठ के जब नीचे आ जाए और नीचे वाला नंबर उठ के ऊपर चला जाए तो तुम बोलोगे कि मैंने यहाँ सारे फैक्टर ढूंढ लिए, और तुम लोग यहाँ पे फुल स्टॉप मार दोगे। ठीक है, अब ये राइट साइड पे जितने नंबर है ना फैक्टर है तुम्हारे, 1 आया है, 2 आया है, 5 आया है, 10 आया है। अच्छा, 5 10 ऊपर भी था, 5 10 नीचे भी था, तो ये वाला 5 10 मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। फिर 25 और फिर 50 है, फिर 25 आ गया और फिर 50 आ गया। अच्छा जी, 100 का देखते हैं। 100 का निकाल लें तो सेम काम करोगे, 100 लिखो, दो वर्टिकल लाइंस बनाओ और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, डिवाइडेड बाय का साइन, नीचे आंसर। 100 डिवाइडेड बाय 1 क्या आंसर आता है? 100। 100 डिवाइड बाय 2 क्या आंसर आता है? 50। 100 डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते, 100 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर 25 आएगा। 100 डिवाइड बाय 6 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, 8 नहीं कर सकते, 9 नहीं कर सकते, 10 कर सकते हैं। 10 डिवाइडेड बाय 10 आपका आंसर क्या आएगा? 100 डिवाइड बाय 10 आपका आंसर क्या आएगा? 10। अब देखो, जो नंबर ऊपर है वही नंबर नीचे है, यहाँ पे तुम मार दोगे एक्सक्लेमेशन मार्क। राइट साइड पे कौन कौन से नंबर आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं, फिर 25 है, फिर 50 है और फिर 100 है। ये आपके फैक्टर्स है। अच्छा, ये हुआ क्या? 100 ना हमारा परफेक्ट स्क्वायर था, किसका था? 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो उसमें हमेशा ये होता है कि ऊपर वाला नंबर नीचे आता है और फिर हम रुक जाते हैं। इसी तरह लास्ट देखते हैं अपना 81। 81 के फैक्टर्स ढूंढ रहे हैं, 81 लिखो, दो वर्टिकल लाइंस और एक हॉरिजॉन्टल लाइन, डिवाइडेड बाय और आंसर। 81 डिवाइडेड बाय 1 करोगे आंसर आएगा 81। 81 डिवाइड बाय 2 नहीं कर सकते, 81 डिवाइडेड बाय 3 करोगे आंसर आएगा 27। 81 डिवाइडेड बाय 4 नहीं कर सकते, 81 डिवाइड बाय 5 नहीं कर सकते, 81 डिवाइड बाय 6 कर सकते हैं? नहीं। 81 डिवाइडेड बाय 7 कर सकते हैं? नहीं। 81 डिवाइडेड बाय 8 नहीं कर सकते, 81 डिवाइड बाय 9 कर सकते हैं? 81 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 81 डिवाइड बाय 9 करते हैं तो आपका आंसर आना चाहिए 9। तो देखो, जो नंबर ऊपर था वही नंबर नीचे आ गया, इसका मतलब तुमने सारे फैक्टर्स ढूंढ लिए, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिए। तो आपके फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 आया, 3 आया, 9 आया, 27 आया और फिर 81 आया। अगेन 81 तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर था, किसका था? 9 का। 9 का स्क्वायर होता है 81, इस वजह से ऊपर और नीचे नंबर सेम आए। तो ये हमारा तरीका होता है फैक्टर्स निकालने का किसी भी नंबर का। तो अब ना जरा ऊपर एक पढ़ लेते हैं, मैंने पूरा एक कोई टेक्स्ट फॉर्म में लिख दिया था। फैक्टर्स दो स्टेप में निकलते हैं। सबसे पहला स्टेप, आप टेबल बनाओगे, टेबल में आपकी दो वर्टिकल लाइन होंगी, एक हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ पे नंबर आएगा और ऊपर डिवाइडेड बाय का साइन और नीचे आंसर का साइन। फिर तुमने करना क्या है, बस असेंडिंग इंटीजर से, असेंडिंग पॉजिटिव इंटीजर से। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स हमारे, नेगेटिव नंबर, जीरो और पॉजिटिव नंबर। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा, लेकिन यहाँ पे एक और वर्ड लिखा ना था मैंने, और वो था पॉजिटिव। असेंडिंग पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 से डिवाइड करना शुरू करोगे, ठीक है, और जो उनके आंसर आ रहे वो नीचे लिखते जाओगे। और हम इसमें क्या इंक्लूड नहीं करते, हम लोग इसमें डेसिमल और फ्रैक्शन इंक्लूड नहीं करते जब फैक्टर्स फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहे होते हैं। तो यही लिखा हुआ है, वी विल नॉट इंक्लूड डेसिमल एंड फ्रैक्शंस व्हेन कैलकुलेटिंग फैक्टर्स। और दूसरी चीज, जब नंबर अपनी पोजीशन स्वैप कर ले, ऊपर से नीचे आ जाए, ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाए, नीचे वाला नंबर ऊपर आ जाए, इसको हम कहते हैं स्वैप करना, तो हम रुक जाते हैं। या अगर वर्टिकल ऑर्डर में दोनों नंबर सेम आ जाए तो हम रुक जाते हैं, और फिर राइट साइड पे जितने नंबर आ रहे होते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो ये दो स्टेप का काम है हमारा, किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना हो सेकंडों में निकल जाता है। अब जरा हम आते हैं इस पे, 16 के फैक्टर पे। तो 16 का फैक्टर निकाल लें, इसको हम कर लेते हैं अपने अब तरीके से, डिवाइडेड बाय आंसर। डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर आएगा 16, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आएगा 8, डिवाइड बाय 3 नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 4। तो फैक्टर क्या है? 1 आया, 2 आया, 4 आया, 8 आया और 16 आया। तो ये यहाँ पे लिख लो, 1 आया,
2 आया, 4 आया, फिर 8 आया, और फिर 16 आया। ये आपके फैक्टर्स हो गए। 17 के दो फैक्टर होते हैं, एक 1 होता है और एक 19 होता है। 18 के फैक्टर्स देख लेते हैं, बड़ा नंबर है तो टेबल बना लेते हैं। 18, दो वर्टिकल लाइन एक हॉरिजॉन्टल, डिवाइडेड बाय आंसर। डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर 18 आएगा, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर 9 आएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो आंसर 6 आएगा, डिवाइडेड बाय 4 नहीं कर सकते, 5 नहीं कर सकते, डिवाइड बाय 6 करेंगे तो आंसर 3 आएगा। ऊपर वाला नंबर नीचे आ गया, नीचे वाला नंबर ऊपर आ गया, क्रॉस बन गया, पोजीशन स्वैप्स हो गई। रुक जाओ, क्या क्या फैक्टर्स है? 1, 2, 3, 6, 9 और 18। ये तुम लोग यहाँ पे लिख दो। 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 19 के दो ही फैक्टर्स होते हैं, एक होता है 1 और एक होता है 19। 20 के निकाल लो। अब इसको हम कोशिश करते हैं उसके बगैर करें। 1 के टेबल पे 20 आता है, 1 20 सा 20। 2 के टेबल पे 20 आते हैं, 2 10 सा 20। 3 के टेबल पे नहीं आता, 4 के टेबल पे आते हैं, 4 5 सा 20। 5 के टेबल पे आता है, 5 4 सा 20। 6 पे नहीं आता, 7 पे नहीं आता, 8 पे नहीं आता, 9 पे नहीं आता, 10 पे आता है, 10 2 सा 20। 20 का हाफ 10 होता है, और हम लोग ने 10 तक फैक्टर्स ढूंढ लिए हैं। इसके बाद डायरेक्ट कौन सा नंबर होगा? 20। ये हमने 20 के फैक्टर ढूंढे। अब देखो, तुम लोगों के सामने ना 20 नंबर के फैक्टर्स ढूंढे मैंने, ठीक है। अब हमने करना क्या है कि साइड पे ना एक टेबल बनाई थी मैंने, जिसपे हमने क्या बताना है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स। एक जगह पे हमने ये सारे फैक्टर्स ढूंढे, अब साइड पे हमने बताना है कि एक नंबर के कितने फैक्टर्स हैं। तो 1 के कितने फैक्टर थे? एक ही था। 2 के कितने फैक्टर्स थे? दो। 3 के कितने फैक्टर्स थे? दो। 4 के कितने फैक्टर्स थे? तीन। फिर 5 के कितने थे? दो। 6 के चार। 7 के दो। 8 के चार। 9 के तीन। 10 के 4। 11 के 2। 12 के 1 2 3 4 5 6। 13 के 2। 14 के 4। फिर 15 के 4। 16 के 1 2 3 4 5। फिर 17 के 2। 18 के 1 2 3 4 5 6। फिर 19 के 2। और फिर 20 के 1 2 3 4 5 6। अब ये पता लिखवाने की वजह क्या थी? देखो, अगर तुम टेबल पे गौर करो, 1 अकलौता ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर है। अब बाकी जितने भी है ना, या तो दो है या दो से ज्यादा है। तो ये चीज याद कर लो, 1 हमारा अकलौता नंबर है जो एग्जिस्ट करता है, जिसका सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर्स है। इसके अलावा जितने भी नंबर है ना, उनके कम से कम दो फैक्टर्स होंगे, और फिर ज्यादा से ज्यादा वो कितने भी हो सकते हैं, एज मैनी। ठीक है, तो जरा इधर आओ। जिन नंबर्स के दो फैक्टर है ना, ये कहलाते हैं प्राइम नंबर। दो फैक्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, दो फैक्टर्स की। जैसे यहाँ पे 2 है तो ये प्राइम है, 3 है तो ये प्राइम है। तो एक काम करते हैं, साइड पे एक और टेबल थी। क्या बताना है इसमें कि कौन सा नंबर प्राइम है, कौन सा नंबर कॉम्पोजिट है। तो 2 हमारा प्राइम है, ठीक है। फिर 3 हमारा प्राइम है, और पहले सारे प्राइम्स फिल कर लेते हैं, फिर दूसरी कैटेगरी पे आते हैं। फिर 5 हमारा प्राइम है, फिर 7 हमारा प्राइम है, फिर आपका 11 प्राइम है, उसके दो फैक्टर्स हैं। फिर 11 के बाद आपका कौन सा आएगा? 13 आपका प्राइम है। फिर आपका 17 प्राइम है, और फिर आपका 19 प्राइम है। सारे प्राइम लिख लिए। अब कॉम्पोजिट हमारे क्या होते हैं? कॉम्पोजिट वो होते हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर हो, यानी कम से कम तीन फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे 4 है, इसके तीन फैक्टर है, तो ये कौन सा नंबर होगा? ये आपका कॉम्पोजिट होगा। इस पे लिख लो कॉम्पोजिट। अब हम लोग हर उस नंबर पे कॉम्पोजिट लिखेंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है। तो 6 के आपके दो से ज्यादा फैक्टर है, ठीक है। फिर आपके 8 के दो से ज्यादा फैक्टर है, 9 के दो से ज्यादा फैक्टर है, 10 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, 12 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, फिर 14 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, 15 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, 16 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, फिर 18 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं, और फिर 20 के दो से ज्यादा फैक्टर हैं। अच्छा, ये तो हुई प्राइम और कॉम्पोजिट की बात। यहाँ पे 1 पे हमने ना लिखा प्राइम ना लिखा कॉम्पोजिट, तो एक चीज याद रख लो, 1 हमारा कुछ भी नहीं होता। ना हमारा ये प्राइम है, ना ये हमारा कॉम्पोजिट है। क्योंकि देखो, प्राइम क्या कहता है कि कम से पूरे के पूरे दो एग्जैक्ट फैक्टर होने चाहिए। दो से अगर कम है तो कुछ भी नहीं है, दो से ज्यादा है तो क्या है? कॉम्पोजिट है। तो अभी हमने फैक्टर सीखे, फैक्टर्स निकालना सीखे,
और फिर हमने फैक्टर्स के साथ साथ ये भी सीख लिया कि प्राइम और कॉम्पोजिट कैसे निकालते हैं, जिसको हम आसान लफ्जों में ये कहते हैं उर्दू की जबान में कि प्राइम वो नंबर होते हैं जो या तो अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं। तो अगर तुम देखो प्राइम, अगर मैं अभी टू की बात करूं या थ्री की बात करूं, चलो, तो थ्री क्या फैक्टर से, एक वो वन के टेबल में आया और एक ने अपने टेबल में आया, तो ये हो गए हमारे प्राइम। अच्छा, एक चीज नोट करो, हमने जो फैक्टर्स निकाले, कोई ऐसा फैक्टर है जिसमें नंबर ऐसे एक्सीड किया हो? फॉर एग्जाम्पल अगर फाइव का फैक्टर निकाल लेते तो क्या यहाँ पे फाइव का फैक्टर टेन था? नहीं। अगर हम सिक्स का फैक्टर निकालते क्या सिक्स का फैक्टर ट्वेल्व था? नहीं। तो एक चीज याद कर लो, फैक्टर्स ना हमेशा नंबर से पीछे होंगे। सिक्स के फैक्टर्स सिक्स से पीछे होंगे, फाइव के फैक्टर्स फाइव से पीछे होंगे, फोर के फैक्टर्स फोर से पीछे होंगे। फैक्टर नंबर खुद होता है और नंबर से पीछे होता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा था कुछ नीचे काम की चीजें, ये के टू फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर विल बी द नंबर वन एंड द नंबर इटसेल्फ। ये चीज मैंने तुम लोगों को समझा दी कि दो फैक्टर हर नंबर के हमेशा पक्के होते हैं, एक नंबर वन और एक नंबर खुद। फिर फैक्टर जो है, द फैक्टर विल लाई बिहाइंड द नंबर एंड द नंबर इटसेल्फ। जो फैक्टर होंगे वो हमेशा नंबर के पीछे होंगे और वो नंबर खुद होगा। और लास्ट चीज मैंने तुम लोग को बताई कि जिन नंबर के एग्जैक्टली दो फैक्टर होते हैं, द नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर। जिनके दो फैक्टर हैं वो प्राइम होते हैं। और द नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स आर कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो आपके कॉम्पोजिट होते हैं। अच्छा जी, ये तो बात थी हमारी फैक्टर्स की। अब जरा आगे चलते हैं। मल्टीपल्स। देखो मल्टीपल्स क्या है? मल्टीपल्स को अगर मैं आसान लफ्जों में तुम लोग को समझाऊं ना, तो सीधा सीधा टेबल पढ़ना है। जैसे अगर मैं वन के मल्टीपल्स की बात करूं, वन का टेबल पढ़ लो। वन वन जा वन, वन टू जा टू, वन थ्री जा थ्री, वन फोर जा फोर, वन फाइव जा फाइव। हमने शुरू के पांच मल्टीपल्स बताने थे यहाँ पे, तो वन के शुरू के पांच मल्टीपल्स फाइव होंगे। मल्टीपल का आसान मतलब ये है कि टेबल पढ़ लो। और इसको एक और तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो नंबर है ना, इसको आपस में प्लस करते रहो, जो आंसर आ रहे हैं वो लिखते जाओ। फॉर एग्जाम्पल वन है, वन को एक दफा तो लिख लो, दूसरे नंबर में वन प्लस वन करो, वन प्लस वन का क्या आंसर आएगा? टू। फिर तीसरे नंबर के लिए टू में प्लस वन करो, क्या आंसर आएगा? थ्री। फिर चौथे नंबर के लिए थ्री में प्लस वन करो, तो आंसर क्या आएगा? फोर। फिर पांचवें नंबर के लिए फोर में प्लस वन करो तो आंसर क्या आएगा? फाइव। तो हमारे फैक्टर्स क्या, मल्टीपल्स क्या क्या आ रहे हैं? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। और हमने यहाँ पे भी यही लिखे थे। तो मल्टीपल्स बड़े आसान से हैं। बस इसमें एक ये चीज याद करने वाली है कि मल्टीपल्स ना इन्फिनिट होते हैं। इस पे कोई रोक टोक नहीं है, जितना तुम लोग आगे जाना चाहो जा सकते हो। तो इसमें ना हम खुद रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जैसे फर्स्ट फाइव मल्टीपल्स, फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स या फर्स्ट टेन मल्टीपल्स, ये हमेशा नंबर के आगे होंगे और नंबर खुद होगा। और ये हमेशा इन्फिनिट होते हैं तादाद में। तो इसी ना टू का देख, टू के पहले के पांच मल्टीपल बताने, टू का टेबल पढ़ लो। टू, फोर, सिक्स, एट और टेन। थ्री के मल्टीपल्स, थ्री, सिक्स, नाइन, ट्वेल्व, फिफ्टीन। फोर के मल्टीपल्स, फोर, एट, ट्वेल्व, सिक्सटीन, ट्वेंटी। फाइव के मल्टीपल्स, फाइव, टेन, फिफ्टीन, ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव। सिक्स के मल्टीपल्स, सिक्स, ट्वेल्व, फोर्टीन, सॉरी, एटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी। बेसिकली पता है हो क्या रहा है, मैं सिर्फ और सिर्फ टेबल लिख रहा हूँ। सेवन के मल्टीपल, सेवन, फोर्टीन, ट्वेंटी वन, ट्वेंटी एट, थर्टी फाइव। एट के मल्टीपल्स, एट, सिक्सटीन, ट्वेंटी फोर, थर्टी टू और फोर्टी। नाइन के मल्टीपल्स, नाइन, एटीन, ट्वेंटी सेवन, थर्टी सिक्स, फोर्टी फाइव। टेन के मल्टीपल सबसे आसान, टेन, ट्वेंटी, थर्टी, फोर्टी, फिफ्टी। इलेवन के मल्टीपल्स, इलेवन, फिर आपका ट्वेंटी टू, फिर आपका थर्टी थ्री, फिर आपका फोर्टी फोर, फिर आपका फिफ्टी फाइव। ट्वेल्व के मल्टीपल्स, ट्वेल्व, ट्वेंटी फोर, थर्टी सिक्स, फोर्टी एट और फिर सिक्सटी। थर्टीन के मल्टीपल्स, थर्टीन, ट्वेंटी सिक्स, थर्टी नाइन, फिफ्टी टू, सिक्सटी फाइव। फोर्टीन के मल्टीपल्स, फोर्टीन, ट्वेंटी एट, फिर फोर्टी टू, फिर फिफ्टी सिक्स और फिर सेवेंटी। फिफ्टीन के मल्टीपल्स, फिफ्टीन, थर्टी, फिर फोर्टी फाइव, फिर सिक्सटी और फिर सिक्सटी फाइव। सिर्फ और सिर्फ टेबल पढ़ना है। कोई भी नंबर दे दे तुम्हें मल्टीपल ढूंढने के लिए, उसके तुम टेबल पढ़ लोगे। तो ये हमारे मल्टीपल बड़े आसान से थे। ठीक है। अब असल में होता क्या है
वो तुम्हें ना कह सकता है कि नंबर आइडेंटिफाई करो कि ये फैक्टर है इस नंबर का या नहीं। यानी वो तुम्हें एक नंबर देगा और एक और नंबर देगा, वो बोलेगा कि इस नंबर को चेक करके बता दो कि ये इस नंबर का फैक्टर है या नहीं है। तो देखो, सबसे पहले चीज, तुम दो स्टेप का काम है। पहला स्टेप ये कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पहला क्वेश्चन देखें, क्या कह रहे हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 30। हमने बताने के जो नंबर नीचे के ना 2, 3, 11, 16, ये 30 के फैक्टर्स हैं या नहीं है। तो सबसे पहला चेक कि ये जो नंबर है ना, ये 30 से छोटा होना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि फैक्टर्स हमेशा नंबर से पीछे लाया कर रहे होते हैं। तो या तो ये नंबर 30 खुद हो या 30 से पीछे हो। अगर तो ये 30 से बड़ा हुआ, फॉर एग्जाम्पल ये 30 है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 60, तो हम इसको पहले ही इसमें रिजेक्ट कर देंगे, ये फैक्टर नहीं हो सकता। यहाँ पे तुम क्रॉस लगा दो कि ये फैक्टर नहीं है। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, अगर तो नंबर छोटा है ना, अगर तो नंबर छोटा है तो सिंपली बड़ी वैल्यू को, यानी 30 को डिवाइड बाय, यहाँ पे अगर 2 कर लो, अगर 2 से चेक करना है, 30 डिवाइडेड बाय 2 आंसर क्या आता है, 15। अगर तो आंसर तुम्हारा एग्जैक्ट आ जाए, होल नंबर में आ जाए, तो तुम बोलोगे कि हाँ ये हमारा फैक्टर है। इसका मतलब पता है क्या, कि वो एक बताया कि 2 के टेबल पे 15 पे 30 आता है। इस अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, 3 की, 30 को डिवाइडेड बाय 3 कर लो, आंसर क्या आता है, 10। होल नंबर आ रहा है ना, तुम बोलोगे ये फैक्टर है। और इसी तरह अगर 11 हमने बताना है, 30 डिवाइडेड बाय 11 करोगे ना, तो ये हम सिंप्लीफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि 11 पे टेबल पे 30 आते ही नहीं है। तो ये हम बोलेंगे हमारा फैक्टर नहीं है। तो सिर्फ दो स्टेप का काम है। इसके और क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 81 और नॉट। सबसे पहले चेक कि 81 से बड़ा कोई नंबर नहीं है फैक्टर्स में। तो 162 81 से बड़ा है, हम बगैर कुछ सोचे समझे इस पे क्रॉस लगा देंगे, हमारा फैक्टर नहीं है। बाकी हमारे जितने भी नंबर है छोटे हैं। तो 81 डिवाइड बाय 9 करके देख लो, 81 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आंसर 9 आएगा। होल नंबर में तुम बोल दोगे फैक्टर है। 4 की अगर हम बात करें, 81 डिवाइडेड बाय 4, 81 और 4 हम सिम्प्लीफाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि सेम टेबल में आता नहीं है। तो हम बोलेंगे हमारा फैक्टर नहीं है। और फिर लास्ट 81 को डिवाइडेड बाय 3 करें तो आंसर आता है 27। होल नंबर में आ रहे हैं ना, हम बोलेंगे हमारा फैक्टर। ठीक है। फिर आखिरी देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर फैक्टर ऑफ 100 और नॉट। 100 से बड़े नंबर को रिजेक्ट कर दो। कौन सा 100 से बड़ा नंबर, 200 है, ये हमारा फैक्टर नहीं है। बाकी देख लेते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 10, नीचे आखिरी के एक जीरो के लिए ऊपर का एक आखिरी का जीरो कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा, 10। तुम बोल दो कि फैक्टर है। फिर 100 को डिवाइड कर लो 20 से, नीचे के जीरो को ऊपर के जीरो से काट दो। 10/2 का आंसर आता है 5। पूरा डिवाइड हो रहा है, तुम बोलोगे फैक्टर है। 100/30, जीरो जीरो काट दो, 10/3 बचा, ये और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, डेसिमल में आंसर आएगा। तुम बोल दोगे हमारा फैक्टर नहीं है। ठीक है। ये दो स्टेप का काम है। और यहाँ पे मैंने ये लिखा हुआ है ऊपर कि अ फैक्टर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी बिगर देन द नंबर, इफ सो देन रिजेक्ट दैट। फैक्टर कभी भी नंबर से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो अगर तो बड़ा है तो उसको तुम कट कर दोगे। और फिर अगर कोई छोटा नंबर है तो बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करो। अगर आंसर इंटीजर में आ रहा है, यानी होल नंबर में आ रहा है, डेसिमल और फ्रैक्शन में नहीं आ रहा, तो तुम बोलोगे हाँ जी हमारा फैक्टर है। और अगर तुम्हारा आंसर फ्रैक्शन या डेसिमल में आ रहा है, तो तुम बोलोगे हमारा फैक्टर नहीं है। अच्छा, यही चीज मल्टीपल के साथ भी हो सकती है। वो तुम्हें बोलेगा कि मल्टीपल को चेक करो, तो देखो इसका भी दो स्टेप का काम है। मैंने तुम लोग को एक चीज बताई थी कि मल्टीपल जो है वो नंबर से बड़े होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बताना है कि 30 के नीचे जो नंबर है, 210, 30, 11 और 60, अगर तो ये 30 से छोटे हैं तो अपन रिजेक्ट करें। क्यों? क्योंकि मल्टीपल्स हमेशा नंबर के आगे होते हैं, नंबर से बड़े होते हैं। तो यहाँ पे 30 से छोटा कौन सा नंबर है, 11, और इसको रिजेक्ट कर दो। अब बस सिंपली तुमने करना ही है, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। 210 डिवाइडेड बाय 30, जीरो से जीरो कैंसिल, और 21/3 का आंसर आता है 7। तुम बोल दो कि हमारा फैक्टर है। 30/30, तुम बोल दो कि हमारा फैक्टर है। फिर 60/30, जीरो से जीरो कैंसिल, तुम बोलोगे 6/3 हो सकते हैं, आंसर क्या आता है 2, तो तुम बोलोगे मेरा मल्टीपल है। ठीक है जी। फिर सेकंड क्वेश्चन में, चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 81 और नॉट। मल्टीपल हमेशा नंबर से बड़े होने चाहिए, तो 81 से जितने भी छोटे नंबर हैं हम उन्हें रिजेक्ट करेंगे। तो एक तो यहाँ पे 9 छोटा है, ये मल्टीपल हो ही नहीं सकता। और फिर एक 4 छोटा है, ये भी मल्टीपल नहीं हो सकता। अब बस बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करो। 162/81, 81 1 ज़ा 81, 81 2 ज़ा 162, इसका आंसर आता है 2। तुम बोल दोगे कि हमारा फैक्टर है।
ठीक है, सॉरी फैक्टर नहीं मल्टीपल, मैं शायद बार बार फैक्टर बोला था, सो सॉरी, मल्टीपल मेरा मतलब था। और फिर यहाँ पे लास्ट में 324 को डिवाइड करो 81 से, 324 डिवाइडेड बाय 81 का आपका आंसर आता है 4। तो तुम बोल दोगे कि ये हमारा मल्टीपल है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर मल्टीपल्स ऑफ 100 और नॉट। 100 से छोटी वैल्यूज को रिजेक्ट कर दो, कौन सी है? 20 है, रिजेक्ट। 30 है, रिजेक्ट। अब बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो, दोनों सेम है तो कोई मसला नहीं होता। 100 डिवाइड बाय 100 आंसर आएगा 1, तो तुम बोल दोगे कि मेरा मल्टीपल है। फिर 200 डिवाइडेड बाय 1, इसका आंसर आएगा 2, तुम बोल दोगे मेरा मल्टीपल है।